हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है इंद्रजीत और मैं अभी साउथ कोरिया में रह रहा हूँ। आज हम बात करेंगे साउथ कोरिया में काम के बारे में कि काम कैसा मिलता है और हालात कैसे हैं अभी 2024 में। आई होप आप सब ठीक होंगे। जो भी फ्रेंड लोग, मेरे दोस्त या कोई भी किसी के रिश्तेदार अगर इंडिया से साउथ कोरिया मूव होने की सोच रहे हैं 2024 में, तो उनके लिए यह बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। और आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको जल्दी से इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ अभी विंटर का सीज़न चल रहा है और ठंडी बहुत ज़्यादा है। और ये जो ठंड है ये मार्च अप्रैल तक ऐसे ही रहती है यहाँ, यानी कि मार्च के एंड तक यहाँ स्नोफॉल होती है। तो अगर आप अभी वीज़ा अप्लाई करने की सोच रहे हैं टूरिस्ट वीज़ा पे, अगर आप यहाँ आने के बाद काम करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए। मार्च के बाद आप ट्रैवल करिए साउथ कोरिया। वो क्या है, आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। यहाँ पे समर का मौसम आ जाएगा और उसके बाद क्या है, यहाँ काम भी मिलने लग जाते हैं अगर आप इन टूरिस्ट वीज़ा में काम करना चाहते हैं। बाय द वे, अगर आप यहाँ आके परमानेंट रहना चाहते हैं, अपना वीज़ा चेंज करवाना चाहते हैं, तो आप मार्च में आ सकते हैं और अपना वीज़ा प्रोसेसिंग 1 महीने का होता है। वो चेंज करवाने के बाद आप अप्रैल मई तक अपना काम मिल सकता है आपको भी। लेकिन थोड़ा सा ये भी हमें मानना पड़ेगा कि साउथ, जब भी ये जो वॉर चल रही है जैसे कुछ मल्टीपल कंट्रीज़ के अंदर, तो उसकी वजह से क्राइसिस तो ऑल वर्ल्ड में आया हुआ है, लेकिन कोरिया में भी थोड़ा सा क्राइसिस आया हुआ है जॉब के प्रति। पहले क्या होता था, अभी बहुत ज़्यादा जॉब अवेलेबल होती थी इन द विंटर भी, ठंड में भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती थी। लेकिन अभी कुछ महीनों से मैं ये कह सकता हूँ भी यहाँ पे जॉब है ना थोड़ा सा कम हो गई है, जिसकी वजह से क्या है, अभी काम नहीं मिलता लोगों को। अगर कोई छूट गया काम तो उसको काम पे लगने के लिए बहुत ज़्यादा वैक्सीन या ब्रोकर बोलते हैं, एजेंट बोलते हैं, उनके थ्रू या फिर काम मिलता है, या फिर बहुत ज़्यादा मल्टीपल कंपनियों में उन्होंने जाके इंटरव्यू या कुछ भी मिलना होता है, जो बॉस से भी हमें काम, अरे कहना क्या चाहते हो, भी बहुत ज़्यादा छानबीन करनी पड़ती है। अगर आप यहाँ आना चाह रहे हैं तो मार्च के बाद आप ट्रैवल करिए, जिससे यहाँ समर का मौसम आ जाएगा, उसके बाद ही आपको यहाँ काम मिलने लग जाएगा। अगर आप ओनली टूरिस्ट वीज़ा में आके काम करके जाना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है अप्रैल मई जून जुलाई, बस 4 महीने हैं जो बहुत काम मिलता है यहाँ। उसके बाद फिर विंटर आने लग जाता है तो काम कम हो जाता है। और जो भी भाई अगर साउथ कोरिया आ रहे हैं तो उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कुछ ना कुछ वहाँ स्किल सीख के आइए, जैसे वेल्डिंग की, फर्नीचर की काम बहुत है यहाँ, डिमांड बहुत है फर्नीचर का, वेल्डिंग का, ग्राइंडिंग का, और बहुत से जैसे काम है। और दूसरी बात सबसे मेन, यहाँ की लैंग्वेज है जो आप वहाँ से कुछ ना कुछ सीख के ज़रूर रहिए। सबसे ज़्यादा यहाँ दिक्कत आती है आदमी को लैंग्वेज की, और लैंग्वेज आप सीख के आइए, उसके बाद आपको यहाँ को प्रॉब्लम नहीं होती अगर आप लैंग्वेज सीख के आ रहे हैं। अगर आप लैंग्वेज, यहाँ क्या है, यहाँ इंग्लिश बोलते नहीं हैं लोग, और हमारी इंडियन हिंदी भाषा तो यहाँ चलती भी नहीं है, तो इसलिए आप यहाँ की कोरियन जो लैंग्वेज है वो सीख के उसके बाद ही यहाँ ट्रैवल करिए। ज़्यादा नहीं चल, थोड़ा सा कुछ तो लेवल कुछ तो आना चाहिए आपको। जैसे यहाँ हेलो को अन्योसे कहते हैं, खाना खाने को कहते हैं फामुगसो। अब हमें क्या पता ये क्या होता है, पानी को बुल कहते हैं, ठीक है ना, तो मॉर्निंग को अचिम कहते हैं, तो हमें पता नहीं है ना। तो ये इसी चीज़, जैसे अब आप अपने काम ढूंढना है तो काम को क्या कहते हैं, वर्क हम कहते हैं, लेकिन यहाँ इल कहते हैं। तो ऐसे होना चाहिए भी, इल इसो काम है नहीं है, तो थोड़ा सा सीख के अपनी प्रिपरेशन करके उसके बाद ट्रैवल करिए। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। और लास्ट बार मुझे कमेंट आया था कि वो पूछ रहे थे भी आपका काम क्या है, तो मेरा ये काम है, देखिए मैं पाइप काटता हूँ यहाँ, और यहाँ फ्रिज के ढक्कन भी बनाए जाते हैं। ये पाइप पड़ा है और यहाँ मशीन है, पाइप काटता हूँ मैं सारा दिन यहाँ, यही मेरा काम है। ये अलग अलग साइज़ के पाइप मैंने काटे पड़े हैं, आप देख सकते हैं, और ये मेरी कंपनी है।
जो ये मेरी कंपनी जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, ये अंदर का दृश्य ऐसा आता है वहाँ पे, देख लीजिए। ओके, फॉलो कर लीजिए फ्रेंड।